हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोग अपने एरिया को लेकर कितने संवेदनशील होते हैं। लोग अपने एरिया की जो अलग अलग खासियत हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कितने आतुर रहते हैं। अब एक क्षेत्र है जो दो प्रदेशों के बीच में आता है, नाम है बुंदेलखंड। आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा, इतिहास पढ़ते हुए सुना होगा। रानी लक्ष्मीबाई का जब जब जिक्र आता है तब तब आपको बुंदेलखंड की वो बातें सुनाई देती हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि बुंदेलखंड का एक एक व्यक्ति वीर, बहादुर और जाबाज है। चलिए अब इसी बुंदेलखंड के बारे में हमें पढ़ना है। बुंदेलखंड जो एक नए राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, वहाँ के लोग उन सारी बातों को आगे लेके आना चाहते हैं जो उनको फेमस कराती है। अब ये क्या पूरा मसला है, इसके बारे में बात करेंगे। बुंदेलखंड किस किस क्षेत्र में आता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको समझना होगा कि बुंदेलखंड की जो ये मांग उठ रही है कि भाई हमें कैसे भी करके एक नया राज्य बनाना है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इसके 14 जिलों को मिलाकर एक नए राज्य की बात कही जा रही है और उसको क्या नाम दिया जाएगा? उसको नाम दिया जाएगा बुंदेलखंड। एक रिपोर्ट में ये प्रकाशित हुआ कि अब वहाँ के जो लोग हैं वो मशाले ले लेकर जुलूस निकाल रहे हैं एक नए राज्य को बनाने का। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी समझनी होंगी कि भाई ये सारा मसला क्या है। वो स्थान जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि लोग अपने नए राज्य की मांग कर रहे हैं, पहले से होती आई है, लेकिन अब ये और ज़्यादा आक्रोशित हो रही है। लोग जन आक्रोश इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि अब सरकार इस पर सोचने के लिए मजबूर है। यहाँ से एक स्टेटमेंट भी सामने आया कि बुंदेलखंड को तो हम लेकर रहेंगे, चाहे दोगे वैसे ले लेंगे। अब यहाँ पे पीछे कुछ लाइन लिखी हैं कि बुंदेलखंड तो लेंगे, जैसे देंगे वैसे लेंगे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जब आपके सामने ऐसा कोई मोर्चा खोल दे जिसमें वो तैयार है कि आप जैसे देना चाहते हैं हम वैसे ले लेंगे। यहाँ पर जो जन आक्रोश यात्रा है वो भी अब शुरू हो गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक यात्रा इस चीज़ का सिंबल है कि वो लोग कितना ज़्यादा डिवोटी हैं। तो यहाँ पर 16 फरवरी 2026 चित्रकूट जो कमता नाथ मंदिर है वहाँ से यात्रा का शुभारंभ हुआ। अब इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर 20 फरवरी 2026 को जो सागर जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ये जो जुलूस था, जो ये प्रदर्शन था, वो और बढ़ गया और यहाँ पर यात्रा का जो समापन है वो 13 मार्च 2026 को ओरछा धाम में होगा। तो चित्रकूट से शुरू हुआ और ओरछा तक ये पूरा का पूरा यात्रा जाएगी। अब बात होती है कि भाई ये कैसा दिखेगा, नया बुंदेलखंड राज्य कैसा दिखेगा। तो यहाँ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिलों को लिया जाएगा। तो मूल विचार जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13-14 जिलों को मिलाकर उनको एक बनाकर एक नया खंड बना दिया जाएगा, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? बुंदेलखंड। अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक अखंडता का वो प्रतीक होगा। उत्तर प्रदेश में से उसके 7 जिले लिए जाएंगे, जैसा कि झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट। वहीं आपका मध्य प्रदेश में से भी जो प्रस्तावित 7 राज्य हैं वो कौन से हैं? सागर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना और निवाड़ी। ये वो 7 आपके जिले पड़ते हैं जो बुंदेलखंड बनाते हैं, जो बुंदेलखंड का एरिया बनाते हैं और उसी एरिया के कहलाते हैं। अब ये अलग राज्य की मांग क्यों की जा रही है उसका कारण बताना है। तो यहाँ पे जो अलग राज्य की डिमांड हो रही है उसका कारण सबसे पहला है सूखा, कि भाई क्षेत्र में पानी की व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं हो पाई। तो एक नया राज्य बनेगा तो पानी की व्यवस्था ठीक हो पाएगी। बेरोजगारी, युवाओं के साथ वहां पर इतना ज्यादा भेदभाव करने के आरोप हैं कि आप लोग हमारे क्षेत्र के लोगों की पढ़ाई और उनके बेरोजगार होने का सबसे बड़ा कारण है। सरकार
उस क्षेत्र पर ध्यान नहीं देती। और सबसे बड़ा कारण पलायन, कि इस क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा नौकरी ढूंढने के लिए दूसरे राज्यों में भटकते हैं। तो इसी सारे परेशानियों को दूर करने के लिए नए राज्य की मांग हो रही है। यहाँ पर अगर इतिहास की बात करें तो वीरों और बलिदानों का एक बहुत बड़ा स्थल भी रहा है बुंदेलखंड। आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम जरूर सुना होगा, आपने महाराजा छत्रसाल का भी नाम जरूर सुना होगा। ये वही भूमि है जहां पर राजा छत्रसाल, रानी लक्ष्मीबाई, ये सारे के सारे लोगों ने अपना शौर्य दिखाया। ये वो एरिया है जहां लोगों ने अपनी संस्कृति से भारत को एक अलग पहचान दिलाई। 13 मार्च 2026, जिसमें ये कहा गया कि ओरछा धाम पर हम लोग अंतिम पड़ाव रखेंगे, वहाँ ये चेतावनी भी दी गई कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और उग्र हो सकता है। तो क्या इस तरीके से नए राज्य की स्थापना करवाई जा सकती है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन इस तरीके के जो आंदोलन है अपनी समस्याओं को रखने के लिए, वो ज़रूरी हैं, लेकिन एक हद में, एक तरीके से, एक पैटर्न में होने चाहिए, उग्र ना हो। बस आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी अपने नए राज्य की मांग कर रहे हैं उन लोगों से आप मांग कीजिए, ये आपका हक है, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना करें जिससे आपके ऊपर सरकारी या कोई ऐसा एक्शन लिया जाए जो आपके भविष्य के लिए खतरा हो। अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आप जो मांग उठा रहे हैं बढ़िया है, लेकिन ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो हमारे देश के खिलाफ हो, हमारे देश की अखंडता के खिलाफ हो। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।